और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विजय जॉली जी जो कि बीजेपी की तरफ से हैं और जैस्मिन शाह वो हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के जो हैं प्रवक्ता हैं जैस्मिन शाह, उनसे बात करते हैं। इस रेड से जुड़ी क्या आपके पास जानकारी मिल रही है और क्या कहेंगे इस रेड को लेकर, सीबीआई जो रेड कर रही है अभी? देखिए, सीबीआई, ईडी, केंद्र की जितनी भी तमाम एजेंसीज हैं उन सबका स्वागत है। पिछले 7 सालों से 150 से ज्यादा ऐसी रेडें हो चुकी हैं आम आदमी पार्टी के लीडर्स पर। एक भी केस उनका नहीं टिक पाया है कोर्ट्स के सामने। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम्स, यूएस का सबसे ज्यादा रेप्यूटेड पेपर, ने पहली बार भारत में सरकारी स्कूलों की वाहवाही करी हो, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की स्कूल, जो दिल्ली सरकार की स्कूल है, उसकी जब वाहवाही करी हो, और उससे ठीक कुछ दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल जी ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन जब लॉन्च किया था कि हम ऐसी स्कूल की व्यवस्था दिल्ली में ही नहीं देश भर में लागू करना चाहेंगे, तब नरेंद्र मोदी जी जागे हैं। वो चाहते ही नहीं है कि देश की स्कूल, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें ठीक जैस्मिन जी, लेकिन आप जो शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जाहिर सी बात है जो रेड चल रही है, जो एफआईआर दर्ज हो रही है, वो है आबकारी एक्साइज पॉलिसी को लेकर। उसका जिम्मा जो है खुद उप मुख्यमंत्री पर था और ये आरोप भी लग रहे हैं कि बिना कैबिनेट के अप्रूवल के उन्होंने इस एक्साइज पॉलिसी को लागू किया। तो रेड इस संबंध में इसे शिक्षा और स्वास्थ्य से क्यों जोड़ रहे हैं आप लोग? नहीं, क्योंकि ये साफ है कि जब शिक्षा की बात होती है, दुनिया भर में दिल्ली सरकार की शिक्षा की वाहवाही होती है। नरेंद्र मोदी जी कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं कि नई शिक्षा व्यवस्था वाकई में यहाँ पे सुधरी है। मैं रेट पे भी आ जाता हूँ। ये एक्साइज का जो मुद्दा है पूरी तरह से बेबुनियाद है। ये सारे जो फैक्ट्स जो लीक किए जाते हैं मीडिया में, इसमें से कोई सच्चाई नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा, कोर्ट्स में जब ये केस जाएगा तब सबको पता चल जाएगा। लेकिन अगर इनको लिकर की परवाह होती तो मुझे बताइए कि सैकड़ों लोग गुजरात में ये पूछ ट्रेजेडी में मरते हैं, देसी दारू पी के मरते हैं। क्या कभी भी आपने सुना है कि वहां पे सीबीआई और ईडी की रेड हुई? इतने न्यूज आर्टिकल्स आए हैं कि इन सब की जो बिक्री है वो बीजेपी के लीडर करते हैं। 1 साल पहले 10,000 करोड़ की ड्रग्स तस्करी का मामला भी गुजरात से आया था। क्या कभी सीबीआई और ईडी की रेड पड़ी? कुछ दिनों पहले जैस्मिन जी, हमारे साथ विजय जॉली जी भी हैं बीजेपी की तरफ से, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। क्या कहेंगे विजय जॉली जी, यहाँ पर जब गुजरात में ऐसे मामले आते हैं वहां कोई रेड नहीं दिखती और विपक्ष ही क्यों इस तरह की रेड के निशाने पर रहता है, बताएं। देखिए, आप इधर उधर की बात ना करो, दिल्ली की नई शराब नीति की बात करो। 16 नवंबर 2021 को दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके नेता अरविंद केजरीवाल जी की रजामंदी से हर गली शराब का ठेका खोला गया और दिल्ली में 850 के करीब शराब के नए निजी प्राइवेट लिकर वेंडर्स को इसकी इजाजत दी गई। हमारा आरोप है, इससे पहले सरकारी आउटलेट से दिल्ली में शराब की बिक्री होती थी, लेकिन रातों रात जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के चलते इन लीकर माफिया वेंड्स के लोगों के साथ मिलकर धांधली करी और उसके बाद 16 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति इन्होंने लागू करी। लेकिन इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने, और मैं तो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को और उसके अध्यक्ष और पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने दिल्ली के अंदर जगह जगह पर इस नई गली गली शराब के ठेके खोलने का विरोध किया। अगर शराब इजीली अवेलेबल होगी तो सबसे पहले घर की महिलाएं, घरों के नौजवान उससे प्रभावित होंगे, और जो व्यक्ति अपनी पगार महीने की कमाकर लाता है, गली के नुक्कड़ से शराब के ठेके से शराब की बोतल खरीदता है और पूरे दिन उस शराब के नशे में धुत हो जाता है। इसलिए जब शराब की बात हो तब ये एजुकेशन की बात करते हैं, तब ये हेल्थ की बात करते हैं। जॉली जी, जो आप ये बात कह रहे हैं, जो ये तर्क दे रहे हैं, ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां जो है शराबबंदी जो है उस पर पाबंदी है, बावजूद उसके वहां पर शराब मिलती है और ये सभी, ये किसी से छिपा नहीं है। गुजरात हो चाहे बिहार हो, किस तरह से वहां मिलती है।
यहाँ पर आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे और इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह की वित्तीय अनियमितताएं आपको नजर आ रही हैं और ये रेड को लेकर क्या कुछ निकल कर आएगा और विपक्ष क्या कह रहा है। जैस्मिन, आपके पास भी हम आएंगे जरूर, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो इस वक्त सीबीआई छापेमारी कर रही है आबकारी नीति को लेकर 21 जगहों पर, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल है। जैस्मिन, आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। बिल्कुल, मैं केवल विजय जॉली जी और पूरे भाजपा के दोगलेपन को एक्सपोज करना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि ये एक्साइज पॉलिसी शुरुआत से ही फ्लॉड थी। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में कोई भी पॉलिसी जब बनती है तो एलजी की मंजूरी से बनती है। पिछली एक्साइज पॉलिसी जब बनी थी तो 2 बार एलजी को भेजी गई थी, उन्होंने अप्रूव किया था, उसके बाद ये लागू हुई थी। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि गली गली में दुकानें खुल रही हैं। इनके दोगलेपन को आप देखिए, दिल्ली में एक दुकान प्रति 22,000 पॉपुलेशन पे शुरू होती है। नोएडा में ये 1400 में, मतलब 10 गुना ज्यादा दुकानें जितनी दिल्ली में उतनी नोएडा में है। गुड़गांव में प्रति 4000 व्यक्ति एक दुकान है। तो भाजपा जहां उनके राज्य है वहां तो दुकानें ही खुले। यहां पे ये चाहते हैं कि दुकानें ना खुले, ताकि जैसे गुजरात में इलीगल लिकर ये लोग बेचते हैं और पैसे कमाते हैं, वहीं ये लोग यही करना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस की संरक्षण में उनके जैस्मिन, यहाँ पे सवाल ये है कि ड्राई डेज है उनको भी घटा दिया, पहले 21 होते थे 3 हो गए, जो आयु जो है वो 25 साल से 21 साल कर दी गई, और भी कई तरह की आपत्तियां हैं। इस पर हम चर्चा रखेंगे जारी और विजय जॉली जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।